आज का टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया से द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग। इसके अंदर क्या देके रखा है? इसके अंदर जो मतलब इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको इतना बताया गया है कि जिस हिसाब से नेशनलिज्म का है ना, आपके देशभक्ति की जो भावनाएं जो है वो हर जगह स्प्रेड हो रही थी। तो उसका क्या सेंस था, क्या चीजें कहाँ से बिलोंग होकर के आई थी, कौन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया था, तो वो पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। देखो, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावनाएं कब जागेगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप में? जब आप लोगों को क्या लगने लगेगा कि आप एक ही देश के निवासी हो, आप उसी देश के, उसी नेशन के क्या हो, एक ही नेशन के पार्ट हो। when they discovered some unity that binds them together। जब जैसे ही वो किसी भी प्रकार से, जैसे अगर हम मान ले कि नहीं, हम तो यार एक मोहल्ले में रहते थे, शायद हम लोग एक गली में रहते थे, शायद हम लोग एक समाज के लोग थे, हम जैसे ही ये चीज हमारे दिमाग में लाते हैं ना, तो हम उसके लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक यूनिटी जो है वो कहीं से भी आ जाती है ना। बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन इट्स माइंड ऑफ पीपल? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन ऑफ language groups, people develop a sense of collecting belonging? The sense of collecting belonging come partly through the experience of unity struggle। जो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो था, ये कहाँ से आया था? जब हम एक 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 हो करके क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, है ना। बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। पर इसी के साथ में क्या हुआ, जब ये प्रोसेस हो रही थी, ये कल्चरल प्रोसेस हो रही थी, तब देशभक्ति की जो भावना थी अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार से थी, तो वो लोगों को पता चली, है ना। हिस्ट्री एंड फिक्शंस, folklore and songs, popular prints and symbols are played a part in the making of nationalism। अब सभी को पता है, सभी के सब अपने अपने धर्म से क्या है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना, बहुत ज्यादा क्या है, अटैच्ड है। अब अगर हम उनके सिंबल यूज करेंगे, उनको मतलब क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दी उसके सिंबल से प्रभावित हो जाता है ना। आगे लिखा है, द आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन एज यू नो इज मोर ऑफन सिंपलाइज अ फिगर और इमेज। हमको किसी भी चीज का मतलब आप सिंबल बता दो तो हम बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, है ना। जैसे अगर आप जस्टिस चाहिए आपको, तो जस्टिस का, न्याय का क्या, कौन सा सिंबल है? आंख पे पट्टी बंधी हुई महिला और प्लस तराजू, है ना। तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? आपके जस्टिस का, न्याय का। ठीक है, आगे लिखा है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेजिन विथ विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। है ना, ये हमको और क्या किस चीज में हेल्प करता है कि हम एक पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप को पहचान ले आसानी से। आगे लिखा है, दिस हेल्प्स क्रिएट एन, आगे लिखा है, इट वाज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट इन आइडेंटिफाई ऑफ इंडिया कम टू बी विजुअल एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। है ना, हम लोगों को 20th सेंचुरी में उन लोगों ने क्या किया, किस एक सिंबल निकाला, जो कि भारत माता निकाला उन्होंने, है ना। भारत माता को क्या दिया, सिंबल दिया, जो कि अभिनंद्र टैगोर ने निकाला था। भारत माता का जो साइन था वो किसने दिया था? अभिनेन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में, है ना। जो कि किसका फिगर बताता है? मदर का, है ना, भारत माता। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये फर्स्ट जो इमेज थी ये किसके द्वारा बनी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इन द 1870s ही रोड वंदे मातरम एज अ हम ऑफ मदरलैंड। है ना, क्या हुआ कि 1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, है ना, मदरलैंड के लिए। लेटर इट वाज इंक्लूड इन हिज नोवेल आनंदमात एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल के अंदर, तब ये भजन जो था उन लोगों ने किसके लिए गाया? अपने मूवमेंट में हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए गाया उन्हें। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अभिनंद्र टैगोर पेंट हिज फेमस इमेज भारत माता। है ना, अभिनंद्र टैगोर जो थे उन्होंने 1905 में ये जो फिगर था, ये जो इमेज थी, इसको पेंट किया। आगे लिखा है, इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज अ एसेनिक फिगर। शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल।
है ना। जो ये पिक्चर है, आपको उसको देख करके कितना शांत महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है उस पिक्चर को देख करके, है ना। आगे लिखा है इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड में डिफरेंट फॉर्म एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स और पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, है ना। अब जितने जितने आर्टिस्ट थे सभी ने अपने अपने हिसाब से क्या करी, भारत माता का फोटो जो है बनाया। किसी ने मुकुट डाला, किसी ने और एक्स्ट्रा कुछ डाला, ठीक है। डिवोशन टू दिस मदर फिगर कैम टू बी सीन एज एविडेंट ऑफ वंस नेशनलिज्म। मतलब हम एविडेंस मतलब क्या होता है कि हाँ, मतलब ये जो चीज है, अगर कोई भी बोलेगा भारत माता तो सबसे पहले दिमाग कहाँ पर जाएगा कि हाँ, भारत, भारत पे जाएगा, इंडिया पे जाएगा, है ना। तो वही चीज बताई। मतलब देशभक्ति अगर हमको जतानी है तो सबसे बड़ा एविडेंस अगर हम बोले, सबसे बड़ा प्रूफ अगर हम बोले, तो वो भारत माता का फोटो है। आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिसीव इंडिया folklore. In late 19th century, India nationalists began record folk tales sung by bard, and they taught villages to gather folk songs and legends. देखो क्या होता है फोक सॉन्ग, क्या जैसे कि आप हमारे कल्चर का जो सॉन्ग होता है, हमारे कल्चरल सॉन्ग्स जो होते हैं उसको फोक सॉन्ग्स बोलते हैं, है ना। तो वो भी निकले। दिस टेल्स दैट बिलीव गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल एंड हैड बीन करप्टेड बाय डैमेज बाय द आउटसाइड फोर्सेस। वही चीज बताइए कि हम इन सब चीजों से क्या हमारा कल्चर दिखता है। इट वॉज असेंशियल टू preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nurse rhymes, and myth, and led the movement for folk revivals in Madras. Nuts Shastri published a massive 4 volume collections of Tamil folk tales. देखो क्या है, देखो सिंपल सा, सभी के अपने अपने क्या थे, सभी के अपने 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 कल्चर के हिसाब से अपने अपने भजन, अपने अपने गाने, अपने अपने देशभक्ति के सॉन्ग, सभी के अपने अपने थे, है ना। तो वही चीज को उन लोगों ने बताया है कि सभी के अपने अपने कल्चर के हिसाब से सॉन्ग्स थे। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम फीलिंग नेशनलिज्म। जैसे जैसे क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट जो था वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही जो ये नेशनल जितने भी लीडर्स थे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा आइकन्स पे ध्यान रख रहे थे, सिंबल्स पे ध्यान रख रहे थे, है ना। सिंबल्स पे क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर कोई भी सिंबल की बात होती है तो हमको पूरी वो पिक्चर याद आ जाती है, पूरा वो मूवमेंट याद आ जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन, है ना। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, जब वहां पर ट्राई कलर कौन सा, रेड ग्रीन येलो को डिजाइन किया गया। इट हैज 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। उसके 8 जो क्या थे, लोटस थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ब्रिटिश इंडिया को, है ना। एंड अ क्रिश्चियन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, और जो मून था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम को। बाय 1921 गांधी जी एंड डिजाइन हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। फिर उनके बाद में गांधी जी ने 1921 में क्या किया, स्वराज फ्लैग जो था वो डिजाइन किया। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट। वापस से गांधी जी ने जो ट्राई कलर का फ्लैग जो था वो इंट्रोड्यूस किया था या ऑर्गेनाइज किया था, सॉरी ऑर्गेनाइज नहीं, रिप्रेजेंट किया था, वो क्या था, रेड ग्रीन और व्हाइट कलर का था। एंड हैड स्पेनिश व्हील इन द सेंटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन गांधीयंस आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, है ना। और उनके स्पिनिंग व्हील थी, स्पिनिंग व्हील जो चक्रा जिसको बोलते हैं हम आज भी, है ना, वो उनका काय का सिंबल था कि खुद की मदद हम खुद ही कर लेते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, गांधी जी का मानना था। इसीलिए वो चरखे को बीच में रखते थे। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट लॉफ्ट ड्यूरिंग अ मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस। जब भी हम डिफेंस करते थे उस टाइम पे, मतलब तो या तो हम फ्लैग लेके, और आज भी अगर हमको देश के लिए अगर कुछ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग्स और ये सब चीजें सबसे पहले निकालते हैं। बस फ्लैग देख के लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये तो हिंदू है, ये उनका सिंबल है ना। सिंबल का कितना महत्व है ये हम सभी को पता हमारी लाइफ में। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history.
अगर हमको और नेशनलिज्म की भावना जगानी है तो हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वापस से हिस्ट्री को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम दोहराएंगे नहीं, बताएंगे नहीं हमारे लोगों को कि देखो हिस्ट्री में ऐसा था, ऐसा हुआ था, तो उनकी भावनाएं कैसे जागेगी, है ना, फीलिंग कैसे होगी नेशनलिज्म की। द ब्रिटिश सॉ इंडिया एज बैकवर्ड एंड प्राइमेटिव, इनकेपेबल of governance themselves. In response, India began looking into the past of discovers India's great achievements. है ना, जैसे ब्रिटिश को पता चला कि भैया ये लोगों की गवर्नेंस तो इतनी खास है नहीं, तो जब फिर उस कंट्री में मतलब इंडियंस ने, हिंदूज ने क्या देखा कि हमारे पीछे की कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं। हम जब पहले की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, है ना हमारी। They brought about the glorious development in ancient time when they art the architecture science, मतलब कि हमारे यहाँ पर जीरो का इन्वेंशन हुआ, कल्चर देख लो हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ की आप आर्किटेक्चरिंग देख लो, सब कुछ आर्किटेक्चर्स देख लो, सब कुछ बिल्कुल बहुत मतलब वो चीजें बाद में विदेशों में आई है वो, पर हमारे यहाँ तो वो पहले से ही थी, है ना। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन when the India colonized. These national historians urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. This effort to unify people were not without problems when the past being glorified as Hindus and, मतलब यही बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे कितनी चीज़ें हम लोगों ने जो है अचीव की थी, बट वो क्या हो गया बाद में आकर के वो सब चीज़ें ज़ीरो हो गई, है ना। अब इसका कंक्लूजन है, इस पूरे चैप्टर का क्या कंक्लूजन है वो पढ़ते हैं। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप ऑफ क्लासेस। देखो क्या हुआ था, कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना, जो एक साथ में जो गवर्नमेंट जो मतलब अलग अलग गवर्नमेंट चल रही थी, उसके खिलाफ जो लोगों ने दंगे फसाद किए, तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए, है ना। इकट्ठा होने के बाद में कॉमन स्ट्रगल फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया, 20th सेंचुरी में लड़ा। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स, उन लोग जो कांग्रेस थी, है ना, कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको किसने लीड किया, महात्मा गांधी ने, और उन्होंने पीपल्स को क्या बताया, इस मूवमेंट्स के बारे में बताया कि हमको इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट क्यों जरूरी है ना। थ्रू सच मूवमेंट दैट नेशनलिज्म ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी। इस मूवमेंट्स के चलते क्या हुआ, देशभक्ति बड़ी लोगों में, है ना, एक नेशनल यूनिटी जो है वो लोगों में आ गई। नेशनल यूनिटी मतलब पूरी कंट्री एकता पूर्वक जो है वो मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। देखो सभी जो थे, सभी अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स से आए थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग थी, उनका इंडिपेंडेंस को मानना भी अलग अलग था। हो सकता है कि मेरे लिए इंडिपेंडेंस ये हो कि मुझे घर से छूट मतलब मुझे घर से छूट मिल जाए, और आपके लिए इंडिपेंडेंस ये हो कि आपको पढ़ाई से छूट मिल जाए, राइट। तो ये हमारी हमारी अपनी अपनी इंडिपेंडेंसी हो गई, है ना। एज देयर ग्रेवियंस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम colonial rule also mean different things to different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure that the demands of one group did not align with another. This is the precious why the unity within the movement have been broken down. The high points of Congress activity and national unity were followed by the phases of disunity and inner conflict between groups. In another words, that was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. तो क्या था देखो कि अब अगर आपको इतना तो समझ में आएगा होगा कितने सारे ग्रुप्स थे, उनकी डाइवर्सिटी कितनी थी, है ना। तो लोगों का कैसा हो गया था कि जब डाइवर्सिटी है ना, हर चीज अपनी जो है वो मतलब हर किसी का मानना अलग अलग था फ्रीडम को लेकर के, तो वहां पर पे वो ये जो यूनिटी थी वो वहां पर खत्म हो गई, है ना। उसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले गए, पर जितने भी मूवमेंट्स निकाले गए, पर जो ये पाकिस्तान, आप अगर आज देखो पाकिस्तान और इंडिया का अभी भी चलता ही है, वो चीज तो कंटिन्यू रही। अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें तो अगर हम बात करें पूरे उसकी, तो वो सभी क्या चाहते थे कि हमको क्या मिल जाए, फ्रीडम जो है वो मिल जाए। किससे मिल जाए फ्रीडम हमको? कॉलोनियल रूल से, है ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट से। ठीक है क्लास।